आबनाए हुरमज़ के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, ईरान मुख्तलिफ ममालिक के जो बहरी जहाज़ हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, ऑयल शिपमेंट्स हैं, उनको रोक रहा है, जिसमें गैस की शिपमेंट्स भी हैं। उसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ रहे हैं, भारत पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। वहाँ गैस की किल्लत है, उन्होंने गैस का इस्तेमाल कट डाउन करके आधा कर दिया है, चूँकि वहाँ वैसे ही नेचुरल रिसोर्स कोई है नहीं, तो गैस सिलेंडर्स में वो यूज़ करते हैं ये जो है LNG। तो वो पहले कोटा है वहाँ पे लोगों का मुकर्रर, तो उसको आधा कर दिया गया है। पाकिस्तान भी जो है अपने पेट्रोल के आधे इस्तेमाल पे चला करने के बाद अब गैस की भी तरफ भी वो कर रहा है कट डाउन, और इसको भी आधे पर लेकर जा रहा है। आबना हुरमज़ के साथ साथ चूँकि कतर का जो रूट है वो शायद कुछ इस तरह का है कि आबना हुरमज़ से ही उनके जहाज़ों ने गुजर के आना होता है। रेड सी शायद उन्हें दूर पड़ता है, वो रूट नहीं इस्तेमाल करते। और रेड सी के अंदर भी मसला ये है कि ईरान की जो रजीम है उसने हौसियों को प्लांट किया हुआ है, और वहाँ से गुजरने वाले जो जहाज़ वहाज़ हैं उनको हौसी टारगेट करते हैं जो यमनी है। तो ये बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया के लिए एक इशू है। उसकी वजह है कि ज़मीन के ऊपर तो आप एक तकसीम कर लेते हैं, अगरचे दुनिया ने फ़िज़ाई और समुद्री हदूद भी तकसीम कर रखी हैं। ज़मीन पे ज़रा निस्बतन चीज़ें आसान हो जाती हैं, मगर अब ये सोचना पड़ेगा कि जो कुदरती वसाइल हैं, जिन पे मतलब एनर्जी रिसोर्सेज हैं, दुनिया जिन पे चलती है, या दुनिया की जो बुनियादी नीड्स हैं, उनके ऊपर किसी एक आध मुल्क की हेजेमनी नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर आप अगर किसी एक का कब्ज़ा बना देंगे कि ये मेरी समुद्री हदूद है, इतने नॉटिकल माइल्स के अंदर तुम नहीं गुजर सकते या मैं तुम्हें गुजरने नहीं दूंगा, तो इट इज़ अनफेयर। आप कब तक फिर रूट्स बदलते रहेंगे और रूट्स चेंज कर करके जाते रहेंगे। तो लगता ये है कि आबना हुरमज़ जो है, आबना हुरमज़ का तो जो है कंट्रोल वो ले ही लिया जाएगा ईरान से, लेकिन रेड सी की तरफ से चूँकि अब इशू है, रेड सी में जो होथीज़ हैं या होसी है यमन के, वो उनके पास कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन करते वो ये हैं कि जब वहाँ से कोई जहाज़ गुजरते हैं तो वो उसको मिसाइल मार देते हैं, उसमें टारगेटिंग करते हैं, उनको हिट कर देते हैं। अब जिन जहाज़ों के ऊपर ऑयल है, जिन पे गैस है, उनके लिए एक पटाखा या एक तीली भी काफ़ी है, वहाँ आग लग जाती है। उसके बाद इसी रीजन में जो सोमालियन पायरेट्स हैं वो भी मूव करते हैं। यानी रेड सी अगरचे निस्बतन बेहतर रूट है और तवील रूट है और सेफ़ है निस्बतन, उसके बावजूद वहाँ होतियों का और सोमालियन पायरेट्स का होना बजाते खुद एक प्रॉब्लम है। तो सिचुएशन कुछ ये है, ये बात चंद दिन पहले कही भी थी किसी ने, आई थिंक तुर्की ने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये चंद दिन की जो जंग है जब ख़त्म होगी तो नक्शा पहले जैसा रह जाएगा, इस खित्ते का पूरा नक्शा बदल जाएगा। और मेरा ख्याल है वो ग्राउंड पे कुछ इस तरह का नक्शा बनने जा रहा है कि अरबैल से लेके और उसके बाद तुर्की तक, चूँकि तुर्की तो बताते खुद कुर्दों से बहुत ज़्यादा खाइफ है, तो वो तो शायद कुर्दों को अपनी स्पेस नहीं देगा, और इसीलिए इस कज़िये में वो शामिल है ताकि कुर्दों को स्पेस ना मिले, चूँकि कुर्द उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। लेकिन ज़मीनी तौर पे दो चीज़ें शायद होने जा रही हैं। एक तो होसी जो है उनको मुकम्मल तौर पे काउंटर कर दिया जाएगा, वो आज किया जाए, कल किया जाए, 15 दिन में किया जाए, आबना हुरमज़ का कंट्रोल ले लिया जाएगा, और रेड सी और आबना हुरमज़ वाला जो रूट है ना, जो समंदरी रास्ता है, उसे मुकम्मल महफूज बना दिया जाएगा। और अरबैल से लेके और इराक़, और फिर इराक़ से लेके शाम, और शाम से लेके तुर्की तक एक ख़ास एरिया स्पेसिफाई करके जो कुर्स की एक बेल्ट है। देखें, इस इलाके के असल मालिक कुर्दी हैं। ये जो पूरा रूट है फ्रॉम टर्की टू शाम एंड देन शाम टू लिबिया, अफ्रीका तक, असल मालिक इसके कुर्दी हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्दी थे, उन्हीं की हुकूमत थी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो हुकूमत हम कहते हैं, वो जो हज़रत उमर थे, जो खलीफा थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो पोते थे, उन्हीं की हुकूमत पूरी दुनिया में सबसे बड़ी थी। तो कुर्दी असल में इस खित्ते के वारिस हैं। और लगता ही है कि जिस तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने जहाँ बहुत सारे गलत काम किए थे, लेकिन कुछ नेशन स्टेट्स ऐसी बना दी थी जिन्होंने बहुत तरक्की की और बहुत आगे बढ़े और उनको उनका हक मिल गया था, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। तो कुर्दों का भी कुछ ऐसा है कि इस जंग के बाद वो शायद वो जो उनको तकसीम करके उनकी ताकत को, चूँकि दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाके हैं कुर्द, और उनके अंदर दुनिया में तीन किस्म के लोग, तीन बेहतरीन लड़ाके पाए जाते हैं जो मार्शल रेसेस हैं, जो जंग के टैक्टिक्स को समझते हैं और लड़ सकते हैं। उसमें पहले नंबर के ऊपर पंजाबी हैं, दूसरे नंबर के ऊपर जापानीज़ हैं, और तीसरे नंबर पे कुर्द हैं। लेकिन कुर्द इन बाकी दो लोगों से इसलिए ज़्यादा बेहतर हैं कि उनकी औरतें भी यही सलाहियत रखती हैं, मर्दों से ज़्यादा। अगरचे पंजाब की औरतें भी लड़ती हैं, लेकिन कुर्दों में ये ज़्यादा सलाहियत है। तो कुर्द जो हैं, चूँकि उन्हें इसीलिए बांट दिया गया था दूसरी जंग अज़ीम में। पहली वजह ये थी कि जो क्रिश्चियंस थे, जो जूस थे, उनकी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से एनिमिटी, या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जितने वो डरते थे, वो एक वजह थी। और दूसरी वजह ये थी कि कुर्द बजाते खुद एक तगड़े लोग थे, एक एम्पायर उन्होंने बना कर दिखाई थी।
तो उन्हें तोड़ दिया गया था। लेकिन अब दुनिया महसूस कर रही है कि कुर्दों को टू सम एक्सटेंट को थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी। तो ये दो इलाके, एक रेड सी और दूसरा ये कुर्दों की जो बेल्ट है वो, इसको भी क्लियर करवाया जाएगा और आबना हुर्मुज़ का तो नया फ़ैसला होना ही है।